हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन वे फॉर एपीएससी और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रत्नेश कुमार गे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 जनवरी 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था आपकी सड़क और निर्माण जगत के लिए, साथ ही साथ आपकी राजमार्गों के लिए, आपकी ब्रिज के लिए और आपके यातायात के लिए, क्योंकि इस दिन आपका उद्घाटन हुआ भारत के सबसे बड़े, सबसे लंबे समुद्री पुल का। और उस पुल का नाम था आपका नहावा सेवा अटल सेतु। तो आज की इस नॉलेज सीरीज में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इसकी विशेषताओं को, समझेंगे इसकी अनोखी खूबियों को और थोड़ा सा झलक मारेंगे इनकी उन समस्याओं पे कि आखिर क्यों इस जरूरी पुल को बनने में 30 साल का समय लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे दो रिक्वेस्ट हमेशा की तरफ। सबसे पहले तो पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य, इन तीनों का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। साथ ही साथ लाइक करते चलें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करते चलें और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी कुछ झलकियों को दिखाएंगे आपको। ये नाइट व्यू है दोस्तों, रात्रि का। वाह, ये नरेंद्र मोदी का काफिला जो इस पुल का मुआयना किया था 12 जनवरी को। वाह, ब्रिजिंग प्रोस्पेरिटी अटल सेतु, ये आपका, इसका ऑफिशियल नाम है दोस्तों आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। याद रखिएगा क्योंकि अटल सेतु के नाम से भारत में आज के टाइम में बहुत सारे पुल बन रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो गोवा आपकी और बहुत सारी जगह पे जितने भी नए नए और बड़े अच्छे पुल जो बन रहे हैं, सभी का नाम जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट ने अपने जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे उनकी नज़र में, हमारे भी नज़र में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनको समर्पित करती है। तो जैसे आप देखोगे कि कांग्रेस के टाइम में जितने भी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे चीज़ों का काम हुआ है, तो सबका नाम देखोगे कि वहाँ पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट देख लो तो आपका इंदिरा गांधी के नाम से है, हैदराबाद एयरपोर्ट देख लो राजीव गांधी के नाम से है। इसी ढंग से आपको अभी के टाइम में देखोगे कि सरकार की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो अपने सारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है या तो स्वतंत्रता सेनानियों को भेंट करती है या फिर अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। ये उसका डे व्यू है दोस्तों। अभी जो वीडियो में आपने देखा वो उसका नाइट व्यू था। और देख लो कितना सुंदर नज़ारा आपका, कि ये आप देख लो कि शुरुआत में अगर आप किसी को दिखाओ अनजान व्यक्ति को तो संभवतः वो मानने को तैयार नहीं होगा कि भारत में भी इस तरह के निर्माण हो रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों में भारत ने, 10 क्यों, मैं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा कि पिछले लगभग 15 सालों में भारत ने बहुत ही एक अच्छी उन्नति पाई पाई है। लेकिन पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में आपकी जितनी अच्छी उन्नति आपको देखने को मिलेगी सड़क में, रेल में, आपके हवाई अड्डों में, संभवतः पिछले 70 सालों में इतनी अच्छी उन्नति कभी नहीं हुई थी। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है इस गवर्नमेंट के विरोधी हों चाहे सपोर्टर्स हों, मुझे वो उस राजनीति से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके काम को आपको सराहना पड़ेगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब ये देखिए, ये उसका एक डेब्यू है जो मुंबई की तरफ से आपका शिफ्ट होता है, यानी ये मुंबई सेबरी जो एरिया है उधर से ये निकलता है। और दूसरी साइड में आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपका एक मरीन ड्राइव से यू कर्व लेता हुआ ये जो है थाने क्रीक बोलते हैं इसको, थाने क्रीक जो है वहाँ से यू टर्न लेगा और वहाँ से फिर ये
आपका नवी मुंबई को जोड़ेगा। तो इसकी पूरी डिटेलिंग करते चलेंगे। साथ ही साथ इसका नाम आप देख लीजिए, तो नाम है आपका अटल सेतु, जो हम लोग बोलते हैं, बट इसका ऑफिशियल नाम जो होगा वो होगा आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी-कभी अटल सेतु ना दे करके आपको एमटीएचएल दे देगा। क्योंकि अभी देखो, मैंने बोला ना कि जितने भी अच्छे-अच्छे काम हो रहे हैं, इनफैक्ट गोवा में भी आपको अटल सेतु देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी जो एक मांडवी नदी है, तो उस मांडवी नदी पे भी एक ऐसा ही पुल बनाया गया और उसी उसका नाम भी अटल सेतु दिया गया है। तो अटल सेतु के तो हर जगह बन रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ याद रखना होगा, या तो ये आप इसको एमटीएचएल से याद रखो, या फिर इसको नहावा सेवा, जो कि यहाँ का बंदरगाह है, आप उससे याद रख सकते हो कि नहावा सेवा अटल सेतु है। अब ये देखिए, ये जोड़ेगा किसको, तो ये जोड़ेगा आपका, ध्यान से देखिए, तो एक नहावा सेवा बंदरगाह जो इधर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका पोर्ट है, और इसको जोड़ेगा आपका मुंबई वाले साइड में सेबरी से। तो मेनली ये मुंबई को नवी मुंबई, ये जो नवी मुंबई का एरिया है नहावा सेवा वाला, उसको जोड़ेगा आपका सेबरी वाले यानी मुंबई वाले से। और इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रांस हार्बर, यानी इसके बीच में जो है ना बंदरगाह पड़ता है, और ये बंदरगाह को पार करता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को पार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है ट्रांस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, इतनी बड़ी ये खूबियाँ थी कि जो एयरफोर्स का ना एक यूनिट है, जिसका नाम है सूर्य किरण यूनिट। ये यूनिट अपने अनोखी हवाई कलाबाजियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मतलब दुनिया में इसकी चर्चाएं होती है इस टीम की। ये बहुत ही अच्छे करतब दिखाती है हवा में। तो इस पुल का जब उद्घाटन हुआ, तो यहाँ पर देख लो कि सूर्य किरण जो है अपने डेल्टा फॉर्मेशन में, और जो है यहाँ पर अपने कर्तव्य भी दिखाए थे। ठीक है। अब इस पुल का देखिए, एक नाइट व्यू देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं एक अजगर वाला सीन दिखेगा। दूर से अगर आप किसी को दिखाओगे, तो मे बी वो लोग इंडिया माने ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही, मतलब एक तो समझ लो कि आपको देखने में तो जबरदस्त लगता ही है, लेकिन जो फैसिलिटी दी गई है और जो इंजीनियरिंग की गई है, क्योंकि समुद्र पे पुल बनाना बहुत बहुत टफ चीज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर देख लो, आपको बहुत डेप्थ आपकी जो पाइलिंग और पिलरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी व्यू है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग की बात कर लें, तो देखिए इसका ऑफिशियल नाम क्या होगा इस पुल का। तो इस पुल का ऑफिशियल नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। और ये सब जो है हो पाया है दोस्तों, तो इस व्यक्तित्व के कारण। मैं पूरा क्रेडिट तो इनको नहीं दूंगा, क्योंकि काम पहले से भी चल रहा था। बट हाँ, जो काम में आपको उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी, वो तो कहीं ना कहीं आपके प्रधानमंत्री, और इनसे भी ज़्यादा श्रेय मैं दूंगा कि अभी के जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, श्री नितिन गडकरी। तो गडकरी साहब को भी मैं दूंगा, क्योंकि उनका बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। जो आप पहले देखोगे कि सारा रोड जो है पीपीपी पे चलता था, अभी जबरदस्त तरीके से वो उसको पीपीपी से आपका ईपीसी कर दिया गया है। अब उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए, तो इसका ऑफिशियल नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, और दूसरा नाम क्या है, तो सेबरी नहावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक। इसका एक और नाम जो है, ये जो आपका अटल सेतु जो देते हो, वो किसके नाम पे है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया। अब बात करें इसके ऑनर की, कि ये पुल जो है कौन ऑन करेगा, क्या ये एनएचएआई, क्या ये नेशनल हाईवे है, क्या ये आपका आपका टनल ब्रिज है, क्या ये आपका सी ब्रिज है, क्या ये मरीन डिपार्टमेंट करेगी। तो बोलता है कि इसको जो रन करेगी, ऑनर करेगी, वो है आपका एमएमआरडी है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वो संस्था है, ये वो कंपनी है जो आपका मुंबई और उससे आसपास मुंबई महानगर के क्षेत्रों में जितने भी विकास के काम होते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाले हो, चाहे वो किसी भी तरह का विकास का काम हो, उसको ये ओन करती है, उसको ये मैनेज करती है। अब इस पुल की थोड़ी सी डिज़ाइन देख लें, तो डिज़ाइन कैसा है दोस्तों, तो कंक्रीट एंड स्टील, यानी यहाँ पर सीमेंट और स्टील दोनों का यूज़ किया गया, और प्री कास्ट है, यानी पहले कहीं और उसको ढाला गया है, और ढाल करके फिर उसको यहाँ पे लाया गया है। ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है कि रेगुलर आप उसको वहीं पे साइट पे ढालते जाए, साइट पे ही आप कंस्ट्रक्शन यानी पूलिंग का काम करें, और दूसरा ये होता है कि जैसा आप देखते हो ज़्यादातर आपके जो ओवर ब्रिज वगैरह में, कि पहले उसके हिस्से को कहीं और पे ढाला जाता है, और वहाँ से फिर उसको क्रेन की सहायता से और बड़े बड़े आपके ट्रक की सहायता से इस जगह पे लाया जाता है, और फिर उसको यहाँ पर सेट किया जाता है। ठीक है। टोटल लेंथ की बात करें, तो याद रखिएगा लगभग 22 किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट बात की जाए तो 21.8 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा पुल है। अगर मील में देखा जाए, तो आपका 13.5 मील। ठीक है। विड्थ की बात करें, कितना चौड़ा होगा ये
इसकी चौड़ाई, तो देखिए यहाँ पर आपको 27 मीटर की चौड़ाई देखने को मिलेगी, यानी लगभग 90 फीट के आसपास। और हाइट समुद्र से बोला जाए तो वैसे तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है, लेकिन एक जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा 25 मीटर की हाइट, यानी सब लगभग 82 फीट की हाइट देखने को मिल जाएगी। वाटर डेप्थ कितना है तो देखिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाने के लिए ना 50 मीटर लगभग 47 मीटर या 154 फीट की गहराई में पाइलिंग का काम किया गया है। अब ये ट्रांसवर्सिबल है। ये सबसे बड़ी खूबियाँ हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सिबल है, क्योंकि इस पे आप आसानी से अप डाउन कर सकते हो। इसमें बहुत बहुत ही अच्छे आपके जो है आपकी सुविधाएँ दी गई है। एक साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पर इस पुल के कुछ हिस्से को अनोखे तरीके से बनाया गया, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। साथ ही साथ देखिए लॉन्गेस्ट स्पैम, स्पैम क्या होता है कि जो समुद्र में जब आप पुल बनाते हो, ख़ास तौर पे वो हिस्सा जहाँ से आपके पानी के जहाज को पार करना है, क्योंकि ये ट्रांस हार्बर है, इसके आर-पार होगा आपका वो पानी के बड़े-बड़े जहाज। तो आपको एक हिस्से ऐसे बनाने थे इसके जिसमें आपको पिलर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ पर पिलर देते हो तो फिर आपको जो है आपका वहाँ पर पानी के बड़े-बड़े जहाज नहावा सेवा तक नहीं जा पाएँगे। तो यहाँ पर एक हिस्से में बिल्कुल जैसे हावड़ा ब्रिज था, बिल्कुल बिना पिलर का, उस ढंग का आपको ब्रिज बनाना था। और इसीलिए उसको बोलता है कि जो सबसे लंबा स्पैम जो दिया गया, यानी जो स्टील का सबसे बड़ा जो स्पैम था वो था आपका 180 मीटर का। ये भी अपने आप में सबसे बड़ा है कि देखिए लगभग आपका 200 मीटर के आसपास का सबसे लंबा स्पैम है, और आज तक किसी भी पुल में इतना लंबा स्पैम नहीं दिया गया। अब पियर्स इन वाटर की बात करें तो लगभग पानी में कितने आपके पिलर्स डाले गए हैं तो 1000 से भी ज़्यादा। डिज़ाइन लाइफ कितने साल तक के लिए इस पुल की बात की गई है तो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा। अभी टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो कि इस पुल को 100 साल के लिए भी ज़्यादा बनाया गया। अच्छा, इसमें एक खूबियाँ थी दोस्तों, इस पुल को बनाने में, कि जैसे बाकी जगह पे आप देखते हो कि सरकार जो है टेंडर लाती है, पीपीपी मॉडल यूज़ करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट फंड करती है कुछ हिस्से को और कुछ हिस्से को प्राइवेट कंपनी फंड करती है। वही प्राइवेट कंपनी उसको बनाती है, फिर वो ऑपरेट करती है, टोल वसूलती है, और फिर जो है जब टोल उसका वसूल हो जाता है तो वो रोड सरकार को दे दी जाती है। यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना इस पुल को बनाना इतना आसान था नहीं, और कोई एक कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है खर्च अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 17,800 करोड़। आप देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपका लगभग 18,000 पहुँच रहा है दोस्तों, यानी 17,843 करोड़। तो कोई प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट को लगाना नहीं चाह रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त वाली टेक्नोलॉजी की नीड थी कि आपकी इंडियन कंपनी जो है, जो अभी तक आपके काम को करती है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी था नहीं। तो आपको ये टेक्नोलॉजी भी कहीं से लानी थी। तो इसीलिए देखिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हम लोगों ने यहाँ पर किया है पीपीपी की जगह ईसीपी, यानी इंजीनियरिंग डिज़ाइन कोई और करेगा, फंड कोई और करेगा, फिर सी, ई से इंजीनियरिंग, सी से कंस्ट्रक्शन, बनाने का काम किसी और को है। देखो इंजीनियरिंग जो है, डिज़ाइन जो है तैयार किया है एई कॉम, पैडको, डार अल अल्हंदर्स और टीवाई लेन इंटरनेशनल। टीवाई लेन इंटरनेशनल ये चाइना की कंपनी है दोस्तों, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पुल जो कि चाइना में है, तो चीन की सबसे बड़ी समुद्री पुल का निर्माण इसी कंपनी ने डिज़ाइन किया था। इसीलिए डिज़ाइन में भी इस कंपनी को रखा गया था। अब कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन देखिए हमारी भारतीय कंपनी ने ही किया है। यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एल-एन-टी, लार्सन एंड टुब्रो, तो इसने बनाया है। साथ ही साथ आपका देखिए आईएचआई कॉर्पोरेशन ने यूज़ किया है। आपकी एक डिडबो करके जो कंपनी है इसने भी किया है, ये भी एक बड़ी कंपनी मानी जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए। और साथ ही साथ टाटा प्रोजेक्ट इसने भी किया है। तो फंडिंग सारी आपकी देख लो तो यहाँ पर जापान के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ आप देख लो कि यहाँ पर जो चीन की कंपनी है उसने भी ऑफ़र किया था 2% कंसेशन के साथ। बनने का काम हुआ आपका 24 अप्रैल 2028। लेकिन अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि ये जो कहानी है थोड़ी-सी पुरानी है। हाँ, ये इस पुल की जो नीड है ये 1990 के दशक में स्टार्ट हुई थी, जब आपका एमएमआरडीए को लगा कि मुंबई की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसके लिए हमको एक ट्रैफ़िक कंट्रोल की ज़रूरत है। क्योंकि मुंबई आप देखोगे तो आपकी मेन महाराष्ट्र से अलग है, इसीलिए उसको 7 द्वीपों का या 7 टापुओं का शहर भी बोलते हैं। तो मेनली ये आपका महाराष्ट्र के मेन रूट से अलग है, और कहीं न कहीं ये दलदली क्षेत्र पे बसा हुआ है मुंबई, अलग-अलग टापुओं पे।
तो इनको जोड़ने के लिए आप जो है सड़क बनाना काफ़ी मुश्किल है। और ये मेन महाराष्ट्र से जोड़ती है थाने क्रीक के द्वारा। क्रीक बोलते हैं दलदलीय क्षेत्र को। तो यहाँ पर एक समस्या तो ये थी कि आपके पास जो क्षेत्र हैं, वो ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल दलदलीय हैं। तो आप उनको जो है उनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते इतने भारी, इतने हाई टेक्नोलॉजी और इतने महँगे पुल बनाने का, क्योंकि अगर गलती से भी आपका थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ या मड एरिया है, अगर थोड़ा-सा भी ज़मीन बैठी, तो पूरा का पूरा पुल गिर जाएगा, जैसा आप देखते हो बिहार में भी पिछले साल हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर परेशानी तो थी। दूसरी परेशानी यहाँ पर ये थी कि इस पुल का कुछ हिस्सा जो है, आप देखोगे कि वो जो है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होके गुज़रता है, वन विभाग से होके गुज़रता है और इसीलिए देखोगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो वन विभाग की क्लियरेंस भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि आप जब रोड बनाते हो तो उसके लिए आपको वन विभाग की परमिशन ज़रूरी है। तीसरी यहाँ पर एक और समस्या थी दोस्तों, कि ये जो आपका पुल है, ये एक गुजरता है थाने क्रीक से, जैसा कि अभी मैंने बोला। और थाने क्रीक एक वो क्षेत्र है, दलदलीय क्षेत्र, जहाँ पर फ्लेमिंगो की बहुत आबादी है। फ्लेमिंगो जो है हंस का एक प्रजाति है जो काफ़ी आपका प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पाई जाती है। तो ये भी एक डर था कि इस पुल के बन जाने से लगभग 30 से 40 हज़ार फ्लेमिंगो के आवास की दिक्कत हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो इन सबको प्रॉब्लम के कारण ये पुल डिले होता चला गया और फाइनली आपका 2015 के आसपास जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, आपके नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम जो है अंडर सी टनल बनाएँगे, यानी समुद्र के अंदर से बनाएँगे, ताकि आपकी ना तो वन विभाग को कोई परेशानी हो, ना हमको मड से कोई दिक्कत होगी और ना ही फ्लेमिंगो की आबादी को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो कम खर्चीला होने के बावजूद काफ़ी टाइम टेकिंग था और उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि 21 किलोमीटर लंबा आपका टनल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। और इसीलिए देखो कि फाइनली जब हम लोगों ने जापान और चाइना से इसकी टेक्नोलॉजी प्रोक्योर की, खरीदी और उसके बाद अपने ही देश के कंपनी के द्वारा इस पुल का निर्माण करवा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, सॉरी, इस पुल की कुछ और खासियत जो मैंने अभी आपको बता दी है कि इस पुल जो है ओरिजिनेट करेगा सेबरी से। सेबरी आपके मुंबई वाले हिस्से में, और दूसरा जो नवी मुंबई का हिस्सा है जिसको बोलते हैं नहावा शेवा। आपके क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच की जो दूरी है, उसको वो कम करेगा। कितना? तो 15 से 20 मिनट। तो आप ये मत देखो कि 15 से 20 मिनट कम करेगा, आप इसका महत्व समझना। इस पुल का जो कुल 21.8 किलोमीटर का हिस्सा है, उसका 16.5 किलोमीटर जो है ये समुद्र पे है और बाकी का 5 किलोमीटर दोनों साइड में आपकी ज़मीन पे है। स्पीड लिमिट मिनिमम ये आपके काम की है कि मिनिमम स्पीड लिमिट जो है यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। उससे कम अगर आप चलते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो है ये 6 लेन पुल बनाया गया है, यानी एक हिस्से में 3 इधर से जाने को, 3 उधर से आने को। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 इमरजेंसी एग्ज़िट भी दिखाए गए हैं, यानी 3-3 के अलावा दोनों साइड में आपका 1-1 लेन और बनाया गया है, जो स्पेशली किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यानी इमरजेंसी के लिए किया गया है। और इस कारण से देखो कि इस पुल पे हैवी व्हीकल्स, यानी जो बहुत बजनी-बजनी जो गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, इन सबको परमिशन नहीं है। क्योंकि एक तो इनकी स्पीड काफ़ी स्लो होगी और उसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अभी मैंने जो बोला कि थाने क्रीक से ये गुज़रेगी तो वहाँ पर बहुत शोर ना हो और वन विभाग का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर ना हो, इसलिए यहाँ पर देखिए नॉइज़ बैरियर लगाए गए हैं प्रोटेक्टिव और सेंसिटिव एरिया में। तो ये इसका पूरा था और फाइनली 2018 में ये बनना शुरू होता है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2023 में इसकी वर्क जो है वो फिनिश हो जाती है और इस तरह से ये आपका काम चल रहा है। साथ ही साथ इस पुल की कुछ खासियत और भी देखेंगे। अब बोला जा रहा है कि ये 17,800 रुपये लग तो गए, वसूली कैसे होगी? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर टोल वसूलेंगे। और टोल की आप देख सकते हो कि अलग-अलग गाड़ियों की टोल एक अलग-अलग है। जैसे आप कार के लिए देखो तो सिंगल साइड में अगर सिर्फ आप जाते हो तो 250, आते हो तो 375। डेली पास अगर आपको डेली इधर से आना है तो आप जो है आप बना लीजिए, डेली जो है 625 रुपये। ये स्पेशली टैक्सी वगैरह के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जो डेली अप डाउन करने वाले हैं 2-4 बार। ठीक है? और इस तरह से ये सारी गाड़ियों को दिया गया है कि आपका ओवरसाइज़
आपका MAB इस ढंग से। तो देख लो, ये आपका टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि 13 जनवरी से ये लागू हो जाएगा और कब तक चलेगा, तो ये दिसंबर तक के रेट्स हैं। फिर उसके बाद रेट को रिफाइन भी किया जाएगा। तो ये सब कुछ था। अब इस पुल की कुछ और खासियत बता दें, तो पुल की कुछ खासियत क्या है? उससे पहले ये देख लें कि क्या ये मुंबई का पहला सी ब्रिज है? तो बोलता है नहीं। इससे पहले देख लो तो आपके मुंबई की पहले सी ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है, जिस पे काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी एक सहायता भी हुई है मुंबई को। और वो उस पुल का नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। इसको सी लिंक भी बोलते हैं। एक तो सी आकार का भी है और समुद्र पे भी है। ये आपको जोड़ेगा बांद्रा को वर्ली से। यानी मेनली आपको ये पुल देखने को मिल जाएगा। अगर आप हीरो हीरोइन के फैन हैं तो मे बी सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ से ये शुरू होगा। और वो फिर आपका ये वर्ली को जोड़ता है, जहाँ पर आपका मुंबई का एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, तो लीलावती हॉस्पिटल, उसको ये उस वाले हिस्से को जोड़ता है। और दूसरा पुल देखोगे अटल सेतु। ये दोनों पुल के बन जाने से मुंबई जो है उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, नई एक आशा की किरण मिली है, ताकि वो और तेज़ी से बढ़ सके। ठीक है। अब इस पुल के कुछ बारे में कुछ और बात कर दें तो देखिए, यहाँ पर ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज तो है ही, साथ ही साथ ये पूरी भारत में, ना सिर्फ समुद्र पे, पूरी भारत का ये नदी पे और बाकी जगहों पे भी सबसे बड़ा पुल भी है। यानी सबसे बड़ा पुल है, चाहे कि सड़क पुल हो चाहे रेल पुल हो। और दूसरा सबसे बड़ा आपका समुद्री पुल भी है। इन दोनों को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इस चीज़ में और क्या क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में देखिएगा कि और खासियत है कि इसमें बनाने में आपको इतने स्टील्स का यूज हुआ है, इतने स्टील का यूज हुआ है कि उतने में आप 500 बोइंग हवाई जहाज बना सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर जो है ना, लगभग ऐसे 17 इफिल टावर, जो पेरिस का इफिल टावर है ना, सिर्फ स्टील का बना हुआ है। तो बोलता है इसमें इतने स्टील लगे हुए हैं कि आप 500 बोइंग जहाज, या फिर 17 इफिल टावर, या फिर हावड़ा ब्रिज जो कि आपका भारत का कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है, बोलता 3 हावड़ा ब्रिज बना सकते हो। इतने स्टील इसमें यूज़ हुए हैं। इनफैक्ट अकेले अगर आप हावड़ा ब्रिज को देखो तो बोलता है कि 26,000 टन से भी ज़्यादा आपका हावड़ा ब्रिज में स्टील यूज़ हुआ है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा स्टीलिंग। अब यहाँ पर बोलता है कि फ़ायदा कितने का होगा? तो बोलता है इस पुल पे ना लगभग ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग हर दिन 70,000 गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है? अब सोच लो 70,000 गाड़ियाँ चलेंगी, अगर 250 के हिसाब से भी अगर आप उसकी टोल देख लो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और अगर आप इस पे एक ट्रिपिंग कर लेते हो, अप डाउन कर लेते हो, तो 15-20 मिनट का समय तो बच ही साथ ही साथ आपके लिए एक फ़ायदा ये भी है कि समय बचने के साथ-साथ आपके लगभग 500 से लेके 600 तक के आपके तेल भी बचेंगे। साथ ही साथ इस पुल पे कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें अगर आप देखो तो ये जो है डिटेक्ट कर सकता है फॉग को। यानी जो है फॉगी वेदर है, धुंध है, तो ये उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। लो विजिबिलिटी वाले क्षेत्र में ये आपको वार्निंग देगा, जब आपको मान लो जैसे अभी देखते हो ठंड के टाइम में दूर नहीं दिखता है, तो उसको भी ये डिटेक्ट करेगा। साथ ही साथ इस पे एक और चीज़ है कि आपका स्टिपुलेटेड स्पीड आपकी लिमिट भी है। यानी अगर आप इसकी 100 किलोमीटर ये आपका लिमिट है, तो अगर आप इसके बैरियर को तोड़ते हो, 100 किलोमीटर वाले बैरियर को, तो फिर तुरंत से आपका चालान भी हो जाएगा। ये सारा कुछ इसकी खूबियाँ हैं। साथ ही साथ अगर आप देखिए, तो भारत का ये सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया की बात करें तो दुनिया का ये 12वाँ सबसे बड़ा पुल है। अब भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है दोस्तों, कि अभी देख लो दुनिया में बोलता है कि अमेरिका के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा आपके पास सड़क है। थर्ड सबसे ज़्यादा आप अभी जो है थर्ड नंबर पे आ गए। थर्ड नंबर पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है रेलवे है। अभी पिछले 10 साल में हमने लगभग बोलता है कि 150 से भी ज़्यादा नए हवाई अड्डे बनाए और पुराने वाले को स्टार्ट किया है। तरह-तरह के आप कीर्तिमान देख लो, चाहे मंगल मिशन हो, चाहे चंद्रयान 3 हो, चाहे आपका एक्सपोसैट हो, चाहे अभी इस साल 2024 में पहली बार हम लोग अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में मानव को भेजेंगे। तो ये बड़ी खूबियाँ हैं दोस्तों, और सरकार जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल आपका निस्वार्थ भाव से देश को बढ़ा रही है। तो ये रहा आज का आपका बिल्कुल इन डिटेल नॉलेजेबल वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करते जाएंगे, साथ ही साथ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करते चलेंगे, और पर्यावरण का ध्यान जरूर देंगे, और साथ ही साथ परिवार में बड़ों का सम्मान देंगे, छोटों को प्यार करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।